मैं रितु टीके सर आज आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम जानदार, शानदार, जबरदस्त। आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली न्यू बुक से 9.3 का प्रश्न नंबर 9 लेके आया हूँ। इस प्रश्न में कहा था कि दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को AD और QP पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ACP बराबर होगा कोण QCD के। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ये जो चित्र बनाया गया है मैं थोड़ा सा बड़ा मतलब जूम करके बना दिया हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके बना दिया काम नन्ना सा एकदम नन्ना सा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा चित्र बना दिया ताकि आप लोगों को देखने में असुविधा ना हो, अच्छे से इसको देख सकें। इस कोण को हमें इस कोण के बराबर दिखाना है। ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब इसमें हमको सिद्ध करने के लिए थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना यही करनी पड़ेगी कि रेखाखंड मतलब बिंदु A और P को मिला दो और इधर D और Q को मिला दो। A से P को D से Q को मिलाने पर रचना वितरण इसको इससे इसको इससे यहां से इस तरीके से A को मिला दो P से, A को P से ऐसे A मिला A को P से और D को मिला दो Q से, A को P से D को Q से। तो देखो एक वृत्तखंड बन जाएगा। एक वृत्तखंड इस तरफ, एक वृत्तखंड इस तरफ, इसमें भी एक वृत्तखंड इधर और पूरा एक वृत्तखंड इधर। और याद होगा जो प्रमेय नंबर पढ़ाएंगे तुम लोगों को 9.9 एक ही वृत्तखंड में बने कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक वृत्तखंड ऊपर वाला इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये देखो ये दोनों एक वृत्तखंड में बन रहे हैं, एक वृत्तखंड में दोनों बराबर होंगे। इधर ये दोनों एक वृत्तखंड में बन रहे हैं, ये बराबर होंगे। ये ध्यान से देखो शीर्षाभिमुख कोण फिर एक रेखा काटी है, ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, ऑटोमेटिक के बराबर से हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से रचना में लिखोगे A से P को तथा D से Q को मिलाने पर रेखा या बिंदु लिख दो। बिंदु A को P से तथा D को Q से मिलाने पर देखो मिलाए है, रचना में थोड़ा सा इसको लिख दिए। अब चलते हैं सिद्ध करने की तरफ, कैसे हमें सिद्ध करना है। यहाँ से देखो ये जो कोण B है, अगर हम इसको कुछ नाम दें तो इसे रंग लो कोण PBA या ABP वो बराबर होगा कोण ACP के, क्योंकि एक ही वृत्त का कोण है दोनों, ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी। देखो ऐसे एक ही वृत्त से बना हुआ, इसी वृत्त से A भी बना हुआ है और इसी वृत्त से A भी बना हुआ है। एक ही वृत्तखंड में बने कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ से लिख सकते हो प्रमाण में या उपपत्ति में। प्रमाण में प्रमेय नंबर 9.9 से प्रमेय 9.9 से 9.9 यही कहती है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण हमारा ACP कोण ACP कोण ACP बराबर होगा कोण ABP के। ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण की क्या होगा, बराबर होगा, कोण ABP के। इसको मान लो समीकरण नंबर 3, समीकरण क्वेश्चन 1। इसी तरीके से इस तरफ भी दोनों बराबर होंगे। एक ही वृत्तखंड क्योंकि एक वृत्तखंड इधर और बाकी इधर है एक वृत्तखंड, इसी इसमें एक इधर चला गया, कुछ थोड़े नहीं बना, लेकिन इधर जितने भी बने सब क्या होंगे, बराबर। तो इसी इसमें भी जितना इधर बनेंगे सब एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण हमारा DCQ बराबर होगा कोण DBQ के।
यहाँ से लिखोगे कोण DCQ, DCQ या QCD कुछ भी लिख सकते हो, QCD भी लिख सकते हो, इसको चाहे जैसे लिखो, बीच में यही आना चाहिए बस। QCD बराबर होगा कोण DBQ के, ये वाला कोण इस वाले कोण का अगर नाम दिया हो XY तो ऑटोमेटिक सरल हो जाता, लेकिन ऐसे करके लिखो DBQ के बराबर DBQ के, समीकरण नंबर 2। अब याद होगा एक पढ़ाएगा तुम लोग शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण मतलब जब दो नालायक एक दूसरे को तिरछा तिरछा कट करते हैं, मतलब जो जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को कट करती है तो उनके जो कोण बनते हैं, सम्मुख कोण बनते हैं, वही शीर्षा विमुख कोण होते हैं। ऐसे जब दो रेखाएं काट दें एक दूसरे को तो कौन सा कोण, शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये जो दो नीली 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 दिखाई दे रही है ना, देखो नीली इधर है, ये दोनों देखो एक दूसरे को कट किए हैं, एक इधर से ऐसे कट की है, एक इधर से कट की है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो शीर्षा विमुख कोण होगा। शीर्षा विमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ABP बराबर होगा कोण DBQ के, बराबर होगा नहीं, शीर्षा विमुख कोण है, लिख दो कोण ABP बराबर होगा कोण DBQ। क्यों बराबर है, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण क्यों बराबर है, शीर्षा विमुख कोण। देखो दोनों एक दूसरे समुद्र कोण है ना, शीर्षा विमुख कोण बराबर है होंगे। अब देखो ये जो हमारा ABP है किसके बराबर है, ACP के, समीकरण 1 से ABP का मान रखेगा। और ये हमारा जो DBQ है वो किसके बराबर है, QCD चाहे DCQ चाहे जो कहो। समीकरण 1 तथा 2 से ABP और DBQ का मान रखने पर समीकरण 1 तथा 2 से क्रमशः ABP कोण ABP तथा कोण DBQ का मान रखने पर, उठा के रख दो, इसको रख दो। यहां से अब है देखो ABP बराबर क्या है, ACP, ABP के साथ क्या रखोगे, ACP रख दो, कोण ACP बराबर, देखो ABP के साथ रखे, इसी में रख रहे हो ना, 1 और 2 इसमें रख रहे हो, ABP बराबर था ACP, तो रख दिया ACP। अब इधर देखो DBQ, देखो DBQ बराबर क्या है, DCQ या QCD चाहे जो लिख सकते हो, QCD चाहे इसको कहीं बीच में रहना चाहिए, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, यही आएगा। अब ध्यान से क्या हमें यही बराबर सिद्ध करना था, ACP बराबर QCD बराबर हुआ नहीं। बताओ कितना सिंपल सा प्रश्न है, केवल साधारण चित्र तुम लोगों को थोड़ा सा घुमा के दे दिया ताकि गोल गोल घूम जाओ, अगर इसमें जाओगे तो पक्का गोल गोल घूम जाओगे, लेकिन इसमें जाना नहीं है, क्यों थोड़ा सा 2 स्टेप 2 कोणों को देखो, ऑटोमेटिक एक कोई जीवन तो मिला दो, इसको मिलाने के बाद 2 वृत्तखंड बन जाएंगे, असंगत वृत्तखंड में कोण बराबर, उसके बाद शीर्षा विमुख कोण, ऑटोमेटिक मान उठा कर रखो, कोण बराबर हो जाए। कितना सिंपल सा प्रश्न था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुटे रहिए।